फूलों से इस सांझ एक तक एंटी कलेक्शन आपने देखने मिल सका। ये चीज़ें बहुत टाइम पहले तो ये चीज़ें अपन अपना गाँव में अपने घर में देखने मिल दी। अपनी दादी ताई खुद सारी चीज़ डिजाइन करा कर दी, मुल्तानी मिट्टी तो लिपया कर दी। लेकिन आज ये चीज़ सिर्फ दरी गई है, दिखाई गई है। क्यों दरी गई है, क्यों दिखाई गई है? क्योंकि ये चीज़ अपने धरातल लेवल पर रह नहीं रही। पहले ये चीज़ें अपने घर में नॉर्मली पाई जा कर दी, लेकिन आजकल जब घर में नहीं पा जाती तो ये इस तरीके से सजा के दिखानी पड़े कि हमारा हरियाणा ऐसा था। ये चीज़ आप देख सको हो। आजादी के 75वें महोत्सव में आप लगा रहे हो सांझे उत्सव मना रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री ये पेपर मैशी की बनी हुई है, यानी कागज को गला के उसमें मुल्तानी और मिट्टी मिला के और फिर उसको ये जो है हाथ से जो है इसकी शेप बनाई जाती है। ठीक है, फिर इसको सुखा के और इसके ऊपर मुल्तानी से ही रंग आ जाता है। ये जो रंग है इसमें ये मुल्तानी का है। और जो ये जिस तरह ये नीला रंग, ये रंग हमारे बीच में श्री मदन ये रंग तो जो वैसे आजकल अर्थ कलर जो होते हैं, यानी जो चट्टान से मिट्टी से जो हम लोगों को मिलते हैं स्कूल में बच्चे जिनसे वो बनाते हैं, ये ड्राइंग बनाते हैं पानी मिला के, है ना, वाटर सॉल्यूबल हैं, तो उनसे ये फिर जो है मोर और इसको ऑस्पिशियस जो जितने होते हैं ना, यानी मंगलकारी कोई भी जीव या जंतु और फूल और पत्तियाँ, तो उससे इसके बाहरी आवरण को हम इसको सजाते हैं ताकि ये आकर्षक लगे, मनमोहक लगे। और इसमें हम खाने के सूखे पदार्थ डाल सकते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं और इसमें ख़राब नहीं होती। और एक इसमें सीलन नहीं आती, इसमें चींटियाँ भी नहीं चढ़ती, क्योंकि मुल्तानी के अंदर अगर हम जो इसका कागज़ का जो पेस्ट होती है उसको जब हम कूटते हैं तो हम इसमें थोड़ी हल्दी भी मिला देते हैं। तो इस चीज़ पे अंदाज़ा लगा सका जो कर सर जी बताने लग रहे हैं कि इसमें ना सीलन पकड़ा ना सेली चीज़ खराब हो सके। तो अपनी जो धरोहर थी, जो अपनी पुरानी चीज़ें थी, उनकी वो कितनी रिच थी, वो कितनी यूनिक बनाई गई थी ताकि उनमें कोई चीज़ खराब भी नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ें आज के दिन लुप्त होने जाने लग रही है जी। जो ये चीज़ आपने रखी है, ये चीज़ पहले अपना नॉर्मली घर में पा कर दी, दादी ताई बना कर दी, लेकिन आज ये इन मेज़ां पर धरनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ आज अपने घर में रही को नहीं। इसके पीछे क्या लगा अपने? इसमें ऐसा है कि के दौर में जब महामारी हम लोगों को परेशानी में डाल रही है, संस्कृति का एक व्याख्या बदल जाती है और लोग शहरों की तरफ जाने लगते हैं और अपने साधनों की बजाय वो दूसरों के साधनों पर निर्भर होते हैं। एक तो ये इसमें फैक्टर है। तो लोग अपनी जो एक हाथ का हस्तशिल्प है, स्वावलंबन जिससे आता था, सिंपल लाइफ थी, सिंपल चीज़ें उनको चाहिए थी चीज़ें रखने के लिए, और वो आसपास से। अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि 400 साल पहले ये बनती थी, नहीं, मैं कहूँगा नहीं बनती थी। क्यों? कि उस टाइम कागज़ होता नहीं था। कागज़ तो बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन कागज़ को हमारे घरों तक पहुँचने में और उसको भी रद्दी के रूप में बनने में, ये तो 1900 के बाद ही हुआ। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो किताबें जो कोर्स की बदल जाती थी, कापियाँ भर जाती थी, उनको रख लेते थे संभाल के। अखबार भी तब तक इतने नहीं पहुंचते थे। अब ये गांव की विरासत है। गांव में अखबार कहाँ पहुंचता था उस टाइम? कभी 1950 के आसपास किसी घर में कोई पहुंचता होगा तो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि जब धातु के बर्तन तो बहुत पहले से हमारे यहाँ कांसे के हैं, लेकिन जब से स्टेनलेस स्टील का, प्लास्टिक का प्रचलन हुआ है तो उसमें क्या है कि उसकी देखभाल और उसकी जो एंड्योरेंस है, यानी उसकी जो लाइफ है, वो ज़्यादा हो गई, तो उसमें इन चीज़ों की तरफ से ध्यान हट गया। लेकिन मैंने ये देखा है कि आज भी जो बड़े ख़ानदान हैं जिनमें जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं और उन्होंने संभाल के रखी है, तो वो अभी भी इनका इस्तेमाल करती हैं। इसलिए नहीं कि भाई ये चीज़ जो है उनकी लाइफ के स्टाइल से, यानी जीवन शैली से या रसोई से या घर से निकल जाए, नहीं, उनको आदत पड़ी हुई है। जब तक वो हैं और ये चीज़ घर में है तो देखभाल भी करेंगी और जो है बनवाएंगी भी। अब रही बात ये कि विलुप्त हो गई, जैसे आपने कहा, तो जो चीज़ प्रचलन में कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो उसमें क्या होगा कि लोग इनको एक कोने में उठा के फेंक देंगे कि इनसे बढ़िया चीज़ आ गई है। अब बढ़िया के पैमाने तो अलग अलग समय पे अलग अलग हैं। अभी एडवर्टाइजिंग का युग है। अभी जो हम लोग क्या है कि शीशे के बर्तन को सबसे शुद्ध मानते हैं, ठीक है,
उसमें कोई चीज़ आपके उसको रिएक्ट नहीं करती, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होता उसमें, कोई भी चीज़ डाल दोगे। ये चीज़ ऐसी है, इसमें आपने मिठाई रख दी, लड्डू रख दिए, या आपने इसमें खील बताशे रख दिए, या आपने इसमें रोटी नहीं रखेंगे, यानी मॉइस्चर वाली चीज़ इतनी नहीं रखेंगे। मॉइस्चर तो मिठाई में भी होता है, लेकिन वो 5-10 दिन से ज़्यादा नहीं रखेंगे आप इसमें। बुबड़े रख देंगे, बुबड़े की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर इसमें किसी को अनाज देना है तो इसका नाप करके दे देंगे, तो इसलिए वो हमें डालडी, जैसे ये डालडी रखी हुई है ना, ये डालडी रखी हुई है। इसमें आप क्या है, जैसे मान लो किसी को अपना कोई टूम रखनी है, तो पहले के टाइम में क्या करते थे, इसमें टूम रख के और रख देते थे। या नहाते हुए कोई चीज़ आपको निकाल के रखनी है, या कोई सिक्के रखने हैं, रुपया पैसा रखना है, तो वो भी रख देंगे, यानी कोई इसमें सूखी चीज़ रख देंगे। आजकल क्या है, मैंने देखा कि इसमें थोड़ी सी जो है फॉर्म, यानी जो इसका जो आकृति है, वो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ भी प्रचलन में आ गई हैं। जैसे कि कलमदान के लिए एक ऐसे गिलास सा बना दिया, उसमें आप अपनी मेज़ के ऊपर जो ऑफिस डेस्क है उसके ऊपर आप रख के उसमें आप अपनी कलम पेंसिल वगैरह कुछ रख सकते हैं। पेंसिल वाला भी बना दिया इन्होंने, पेंसिल की ट्रे जो होती है वो बना दी। ट्रे भी इसमें हल्की है, गिर जाए तो टूटती भी नहीं है इतनी जल्दी। और फिर कुछ खिलौने भी इसके हमने देखे हैं बने हुए, जैसे तोता, मोर, गाय। तो बच्चों के लिए अगर ये खिलौने बना दिए तो ये नॉन टॉक्सिक हैं। खाली अगर ये ध्यान रखा जाए कि इस पे जो बाहर जो पेंट करना है वो पेंट अर्थ कलर का होना चाहिए। अगर आप केमिकल वाला पेंट लगा के इस पे लगा दोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। उसकी गाइडलाइंस अलग हैं जो इन्होंने उद्योग विभाग ने, दूसरों ने दे रखी हैं, पर्यावरणविदों ने जो बता रखी हैं। तो बच्चों के लिए खिलौने भी इसके बन रहे हैं अभी, यानी इसके अंदर जो इनोवेशंस हैं वो हो रही है और डाइवर्सिटी हमारे सामने आ रही है। लेकिन मूल चीज़ क्या है कि इसको हम लोग शुरू में डालडी के रूप में ही प्रयुक्त करते रहे।